अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अक्सर लोग जो है ना ये शिकायत करते हैं कि भई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास लीड्स नहीं है, हमारे पास कस्टमर्स नहीं है, कहाँ से काम लाएँ? तो ये बहुत ही आसान है आजकल काम को ढूँढना, काम को करना। सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि हम अपने माइंडसेट को जो है ना थोड़ा-सा चेंज कर लें और हम लोगों के प्रॉब्लम्स को, लोगों के पेन्स को समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अभी हम आपको इंशाल्लाह एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाले हैं, जो कि है रीमॉडलिंग और वेबसाइट्स का है। उन लोगों की वेबसाइट जो ऑलरेडी बनी हुई है, हम उनको जो है दोबारा चेक करेंगे, उनको बताएँगे कस्टमर्स को उसके अंदर जो वेबसाइट के अंदर जो प्रॉब्लम होगी, हम उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे और कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे। उनको बताएँगे कि भई आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रैफ़िक कम आ रहा है और आपकी सेल्स एंड रेवेन्यू इसी वजह से कम हो रही है। तो ज़ाहिर है जब एक बंदा कोई भी बिज़नेस ओनर अगर पेन में अगर होगा, उसको ये डेफ़िनेटली फ़ील हो रहा होगा कि मेरी वेबसाइट सही तरह काम नहीं कर रही है, मेरी वेबसाइट से मुझे मेरी जो इनकम है जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली वो आपकी बात सुनेगा और आपसे वो काम कराएगा। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन जो है ना शेयर करता हूँ उसकी, आप देख लें इतना कितना आसान है ये काम करना। और ये दुनिया में आप कहीं भी किसी भी मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी कंट्री को आप उसको टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पर आप जो है ना वहाँ वहाँ के जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको आप अपना कस्टमर बना सकते हैं। बहुत ही आसान है आपको मैं जस्ट शेयर करके बताता हूँ। देखिए आपने पहले गूगल में जाना है। अच्छा पहले आपको दिखाता हूँ मैं ये जो है ना क्या नाम है इसके जो हमारे नीचेस हैं। देखिए ये नीचेस हैं, डिफरेंट नीचेस हैं ये, ठीक है? इन नीचेस को जैसे डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन है, बहुत सारे हैं ये। इनको आप लेके जो है ना, आप एक पर्टिकुलर सिटी में जाएँगे और आई वुड प्रेफर कि हम जो है ना यूएस से और यूके के कस्टमर्स को टारगेट करें क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह की सर्विस को बहुत ज़्यादा लेते हैं हमसे। ठीक है? तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसका बहुत आसान सा तरीका है। आप गूगल पे गए, आपने लिखा डेंटिस्ट इन शिकागो, आपने एंटर किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मोर प्लेसेस में आ जाएँ आप, इसको टैप करें। प्रेफरेबली ये है कि आप जो है ना पेज 3 से स्टार्ट करें। 1-2 से भी कर सकते हैं लेकिन 3 से करें क्योंकि 1-2 के अंदर वो वेबसाइट्स होती हैं जो ऑलरेडी टॉप रेटेड होती हैं, लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। 3rd ऑनवर्ड्स अगर आप करेंगे तो चांस ये है कि आपको उस तरह की वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पर लोग कम आ रहे हैं, ठीक है? तो आप जो है ना अब यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, हर वेबसाइट के ऊपर जाकर आप कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको जो है ना अलग विंडो पे आप हर वेबसाइट को खोल लेंगे। हर वेबसाइट को आपको चेक करना है और जो उसकी वेबसाइट जो एनालाइज़ करने की जो वेबसाइट है ना, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। ये करते रहें आप। आप देखें ये वेबसाइट सारी खुल गई हैं अलग विंडोज़ में। ये आप देखने में बहुत खूबसूरत वेबसाइट है ये। ये अच्छी वेबसाइट है, इसको बंद कर दें। ये भी अच्छी लग रही है वेबसाइट, इसको भी बंद कर सकते हैं आप। ये हमारे कस्टमर नहीं बन सकते क्योंकि इनकी वेबसाइट ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि ये हमें क्या काम देंगे, हमसे क्या काम कराएँगे ये, ठीक है? इसको बंद कर दें। ये भी अच्छी लग रही है थोड़ी-सी। ये भी बेहतर है। ये तो बन रही है वेबसाइट मेरे ख्याल में। ये भी अच्छी लग रही है। देखिए ये वेबसाइट ना इतनी आई कैची नहीं है ये डेंटिस्ट की वेबसाइट है। इसमें आप देखें अजीब सा ये दाँत बना हुआ है, फिर ये अजीब सी बिल्डिंग्स हैं।
ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ इसकी यूआरएल को कॉपी करके, ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट वो वेबसाइट है जो, क्या नाम है इसका, आपको ऑडिट करके देती है वेबसाइट ना। ये देखें, मैंने ऑलरेडी ये देखें ये डाला हुआ है, इसको डाल के आप एनालाइज करेंगे। अब आप देखें इसका जो लेआउट है ना, ये डेस्कटॉप में देखें ऐसी नजर आ रही है, मोबाइल में देखें ऐसी नजर आ रही है। बहुत ही गलत है ये, ऐसे ये ऐसा लेआउट होता नहीं है अमूमन वेबसाइट्स का ना मोबाइल के ऊपर। परफॉर्मेंस आप देखें इसकी 73% आ रही है, 90 से अगर ज्यादा हो तो फिर सही रहती है। ये 73% आ रही है इसकी परफॉर्मेंस। फिर आप देखें यहाँ पर जो है ना, कितने लोग उसको देख रहे हैं, डिस्कवर व्हाट योर रियल यूजर्स आर एक्सपीरियंसिंग, नो डेटा। इसका मतलब यहाँ पर ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, देख रहे हैं आप, ना डेस्कटॉप पे ट्रैफिक आ रहा है इनके, देखिए नो डेटा, और ना मोबाइल में ट्रैफिक आ रहा है। ज्यादातर लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, तो मोबाइल का हमें खासतौर पे देखना है। ये वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, और यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप देखें ये हाल है इस वेबसाइट का, कि फर्स्ट कंटेंट पेन, मतलब जो पहला पेज खुलता है वो इतने सेकंड में खुलता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, कुछ पॉइंट समथिंग सेकंड में खुलना चाहिए। फिर इसकी स्पीड आप देखें 4.5 सेकंड आ रही है, खुलने में बहुत टाइम लेता है ये वेबसाइट। तो इसकी स्पीड जो है ना पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, ये भी खतरनाक है, ये भी बिल्कुल ही गलत है ये। फिर जब पूरी वेबसाइट खुल जाती है, तो ये पूरी वेबसाइट खुलती है 5.2 सेकंड के अंदर, ये भी सही नहीं है बिल्कुल, ये भी पॉइंट समथिंग में खुलनी चाहिए। तो इसके अलावा भी देखें इसके पैरामीटर्स इस तरह के हैं, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी वजह से इनको ट्रैफिक जो है ना नहीं आ रहा है बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रेटिंग करेंगे फ्रॉम 1 to 5। 1 to 5 ऐसे होगी कि जैसे 1 जो है वो वेरी पुअर है, 2 पुअर है, 3 फेयर है, 4 गुड है, 5 वेरी गुड है। तो ये वेबसाइट अगर हम देखें तो डेस्कटॉप के हिसाब से ये हम इसको 3 कह सकते हैं, फेयर है चले, और मोबाइल के हिसाब से ये पुअर है बिल्कुल ना। तो हम इसको रेटिंग देंगे, डेस्कटॉप के हिसाब से 3 देंगे, और मोबाइल के हिसाब से हम इसको 2 देंगे। तो ये फाइल आप देखें, हमें इस तरह की फाइल बनानी है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा इसका फॉर्मेट, मैंने इसका ऑलरेडी डाला हुआ है। ये हम वेबसाइट पे गए, हमने देखा ये कंपनी का नाम उन्होंने डाल दिया, नीच डाल दी, सिटी डाल दिया शिकागो है, वेबसाइट एड्रेस डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, टेलीफोन नंबर डाल दिया। अब आप देखें ये वेबसाइट जो है ये डेस्कटॉप में फेयर है तो हमने 3 डाल दिया, मोबाइल में 2 है, मतलब वेरी पुअर तो हमने 2 डाल दिया। अब आप देखें इसकी गूगल के जो रिव्यूज हैं, यहाँ पर आपको गूगल के रिव्यूज में नजर आ जाएंगे इसके, इनको कितने रिव्यूज मिले हैं, 8 रिव्यूज मिले हैं, और 4.6 की रेटिंग है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये हमने डाल दिया इसके अंदर फाइल के अंदर, ताकि जब हम कस्टमर से बात करें तो हम अपनी तैयारी के साथ उससे बात करें, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट में जो है वो एक्सप्लेनर वीडियो होना भी बहुत अच्छी बात है। तो आप देखें इनकी वेबसाइट में एक्सप्लेनर वीडियो भी नहीं है कोई, ये देखें इनकी वेबसाइट कोई एक्सप्लेनर वीडियो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, और आप देखें एक और चीज आपने नोट करनी होगी फाइल के अंदर, कि इनकी स्पीड जो है ना, हाँ स्पीड मैंने नोट की हुई ऑलरेडी, इसको भी जो है ना आपको 1 कर दें, बल्कि स्पीड स्पीड है ही नहीं इसकी, और परफॉर्मेंस की 1 है, कुछ भी नहीं है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है, कोई यहाँ पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो आप सेव कर लें, ठीक है। अब आप ये करेंगे कि इस तरह जो है ना आपने वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट जो है ना सिटी वाइज देखनी है, किसी कोई भी एक नीच ले लें, डेंटिस्ट ले लें, सर्जन ले लें, डॉक्टर ले लें, रेस्टोरेंट ले लें, कुछ भी ले लें। वो नीच लेने के बाद आप एक किसी भी सिटी को पकड़ लें, प्रिफरेबली, जिससे मैंने आपसे पहले कहा कि इट हैज टू बी लाइक यूएसए की सिटी होनी चाहिए या यूके की सिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की सर्विस लोग ज्यादा लेते हैं। वैसे तो आप पूरी दुनिया में ये काम कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से भी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं, एशिया से, चाइना से, जापान से, यूरोप से, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपनी मार्केट जो है ना इनिशियली यूएसए एंड यूके को रखें। तो फिलहाल आप यूएसए को लें, और किसी एक सिटी को ले लें, या शिकागो ले लें आप, शिकागो, और डेंटिस्ट को आप नीच बना लें, किसी और नीच को आप बना लें, अपना इस पे काम करें, और आप सिटी कोई भी रख लें, शिकागो रख लें, न्यूयॉर्क लें, और फिर आप उसको जो है ना सर्च करें वेबसाइट्स को, जो इस तरह की वेबसाइट्स हों जो कि 3 या 3 से कम हो, उनको आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है। डेली आपने एटलीस्ट
200 वेबसाइट्स जो है ना इस तरह की आपने सर्च करनी है, जिसमें इस तरह के फ्लॉज हों, जिसके अंदर जो है वो डेस्कटॉप फ्रेंडली ना हो, रिस्पॉन्सिव ना हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव ना हो, या उसकी स्पीड कम हो, एक्सप्लेनर वीडियो ना हो, गूगल के रिव्यूज कम हो, ठीक है ना, उसमें ट्रैफिक वगैरह ना आ रहा हो, वो आप उसको बस नोट करते रहें यहाँ पर। नोट करने के बाद जो है ना, अब आप देखें इनको इनको आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये बहुत आसान काम है। अक्सर वेबसाइट में क्या होता है कि या तो ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है, ये ईमेल एड्रेस देखें इसमें दिया हुआ है, ईमेल आप उनको कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर नहीं होता तो एक कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद ना, जैसे शायद इस वाली वेबसाइट में होगी, कॉन्टैक्ट में देखें, आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे, ये देखें कॉन्टैक्ट में आप जाएंगे ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये इस तरह का बॉक्स होता है ना, जिसमें अपना आप नाम डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और फिर आप नोट लिखते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि फिर इनके सोशल हैंडल्स होते हैं अक्सर वेबसाइट्स के, जैसे फेसबुक हो गया, या आपका क्या नाम है इंस्टाग्राम हो गया, वहां भी जाके आप उनको मैसेज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, इनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस से जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ईमेल एड्रेस से अगर आप जाएंगे तो उनका ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लेंगे, और जो है ना, जब आप उनको ईमेल करेंगे, फिर आपको जब वो रिप्लाई बैक करेंगे, तो फिर एक अच्छा रेपो बन जाता है कि आपने अपनी ईमेल एड्रेस से किया, तो उससे जरा और क्लोज कॉन्टेक्ट हो जाता है, ठीक है। बस सिंपली आप उनको ईमेल करें, ईमेल करने का फॉर्मेट भी मैं आपको दे देता हूँ, बहुत आसान है ये फॉर्मेट भी, ज्यादा आपको बातें नहीं लिखनी इसके अंदर। कस्टमर को हमसे कोई गर्ज नहीं है, हम क्या हैं क्या नहीं है, कस्टमर को अपने प्रॉब्लम से गर्ज होती है। और हम जितना शॉर्ट मैसेज लिखेंगे, जितना हम मैसेज के अंदर सस्पेंस को रखेंगे, उतना कस्टमर हमसे जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, हमारे पास ज्यादा आएगा, ठीक है। लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेट मैंने आपको लिखा हुआ है। हाय फर्स्ट नेम, जो कस्टमर का पहला नाम है, पहला नाम नहीं पता तो आप कंपनी का नाम लिख दें। Have just visited your website. I really appreciate you have put your time and efforts for its development, but have found some discrepancies on it, which is the cause of low traffic, less sales and revenue. Please advise if you are interested so that we could demonstrate your website with screen sharing on a quick Zoom call and discuss about the above. Thanks. Your name, अपना नाम, अपना सेल या व्हाट्सएप नंबर, और अपना अपना जो है ना ईमेल एड्रेस, ये लेके आप उसको ईमेल कर दें। ये आप 200 ईमेल आपने रोज करने हैं। आप एक दिन करेंगे 200 ईमेल, आपको इंशाल्लाह 200 में से अच्छा रिस्पांस आएगा, होपफुली 20-30 भी अगर आ जाए, 10-15 भी अगर आ जाए, और अगर एक भी अगर कोई कस्टमर, मिसाल के तौर पर अगर एक कस्टमर अगर आपका कंफर्म अगर हो जाता है पर डे का, तो ये आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपको इंशाल्लाह मिल सकता है। इट कुड बी लाइक $500, $1000, $2000। तो ये इंशाल्लाह आप सारी बातें मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो फिलहाल आप ये काम करें, और जो आपको रिस्पॉन्स मिले वो मुझे आप काइंडली बता दें। ये नीचे ईमेल एड्रेस, आपको कमेंट बॉक्स में ईमेल एड्रेस मिल जाएगा मेरा, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप ईमेल मुझे कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप बताएं, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताऊं। और इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप काइंडली ये काम करें, डेली कम से कम आपने 200 लीड्स जो है ना वो रिकॉर्ड करनी है अपने फाइल में, और उनको ईमेल करना है, इस तरह से मैसेज करना है, या तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके मैसेज करें, उनके सोशल हैंडल फेसबुक ट्विटर पर जाके मैसेज करें, या उनको ईमेल करें। जैसे आपको रिस्पॉन्स आए उसको आप नोट डाउन कर लें, और फिर इंशाल्लाह मुझसे आप शेयर करें, फिर आप देखें इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने। अस्सलाम वालेकुम।